गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 54वीं वीडियो हमारी चल रही है और विविध प्रश्नावली को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो विविध में मैंने आपको बता दिया था कि क्वेश्चन नंबर 18 हो गया था, क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट हो गया था। उसके बाद 17 के लिए मैंने आपको बोला था कि पूर्ण वर्ग विधि से हो जाएगा, है ना, कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन नंबर 18, हाँ 18 आप देख लो थोड़ा सा, बाकी कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है पर log x के रूप में दिया है। और मैंने कहा भी था कि अगर कोई करना चाहे तो कर भी सकते हैं। 1/x आ रहा है और फिर यहाँ आता है 6 log x का होल स्क्वायर, 6 log x का होल स्क्वायर प्लस 7 log x, 7 log x और प्लस 2, ठीक है। और सिंपल कंडीशन है, कोई खास नहीं। दिखने में बड़ा अजीब सा लग रहा है कि भाई log आ रहे हैं, लेकिन अगर हम log को x t मान लेते हैं, जैसे नॉर्मल सवाल बनेगा कि log x बराबर t मान लिया, तो इसका जब अवकलन करेंगे तो क्या मिलता है हमको 1/x dx बराबर dt। ये वैल्यू यहाँ डाल देते हैं तो आ जाता है dt। अब देखिए 1/x और dx, तो 1/x है ना, 1/x और dx ये वाला, इसकी जगह पर तो क्या आ रहा है, यहाँ तो dt आ गया और इन तीनों की जगह पर हमने dt रखा। नीचे क्या बच रहा है, log x को t मान लिया तो 6t² प्लस 7t और प्लस 2। अब देखिए पूर्ण वर्ग वाला बन गया ना, तो पूर्ण वर्ग वाली विधि इसमें यूज़ कर लेते हैं कि सबसे पहले 6 है तो ये 6 हटाना है। अब 6 हटाएंगे तो क्या करना पड़ता है, 6 से गुणा भाग करना पड़ेगा। तो यहाँ 6t² 7t प्लस 2 में गुणा वाला तो मैंने बाहर लिख दिया और जो भाग वाला है उसको यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। सिंपल तरीके से काम करना है, कोई नया काम नहीं है, बस वो x की जगह पे t चल गया, इतना सा अंतर आया। इसको भाग दे दिया तो 1/6 हो गया, यहाँ dt अपॉन में इसका भाग दे दिया तो क्या बचेगा t², इसमें भाग दे दिया तो 7/6t और प्लस 3 आ जाए 1/3 आ जाएगा, ठीक है। 2/6 हो गया ना, तो 1/3 हो गया। अब ये एक द्विघात समीकरण बन गई। अब जब द्विघात समीकरण ये बनी हुई है तो इसको हमें पूर्ण वर्ग बनाना है। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए वही सिस्टम है कि भाई जो यहाँ पर होता है x होता है नॉर्मली, पर यहाँ पे t है तो t के गुणांक का आधा करके वर्ग करके जोड़ेंगे और घटाएंगे। तो t का गुणांक क्या बन रहा है, देखिए 7/6 बन रहा है, 7/6 का आधा कर देंगे तो 1/2 से गुणा कर देंगे, ये बन गया 7/12। 7/12 का वर्ग कर दिया तो ये हो जाएगा 49/144। अब 49/144 को आप यहाँ जोड़ देंगे और यहाँ घटा देंगे तो 1/6 हो गया, dt आ गया t² प्लस 7/6t प्लस 49/144 हो गया प्लस 1/3 माइनस 49/144, ठीक है। एक बार जोड़ दिया और एक बार घटा दिया। तो आपको ये पता है कि थर्ड नंबर पे जोड़ते हैं, ये मैंने कई बार बोला है, थर्ड नंबर पे जोड़ना है, घटाने का काम चौथे या पाँचवें पर कहीं भी हो सकता है। अब इन तीनों को मिला देते हैं। जब इन तीनों को मिलाते हैं तो ये एक पूर्ण वर्ग बनेगा और 1/6 हो गया, ये dt हुआ अपॉन में इन तीनों को मिलाते हैं तो यहाँ से आ जाएगा t प्लस 7/12 का होल स्क्वायर, ठीक है। t ये वाला तीनों है ना, ये तीनों जब मिलेंगे तो वैल्यू क्या बनती है, t प्लस 7/12 का होल स्क्वायर। और यहाँ देखिए क्या होगा, 1/3 माइनस 49/144 आ रहा है। तो इसके लिए जब हम काम करते हैं तो इसका एलसीएम कर लेते हैं। एलसीएम आ रहा है 144 और 3 से डिवाइड हो जाएगा, कितना हुआ 12, 3 चौक 12, 48 बार है ना, 3 चौक 12 हो गया, 2 बच गया, 3 8 24 हो गया, ठीक है। और माइनस 49। अब एक कंडीशन आ गई कि यहाँ जो 48 आ रहा है, ये 48 तो है प्लस का है ना, और 49 आ रहा है माइनस का, तो यहाँ पे माइनस का 1 बच रहा है और 144। तो इसको जब हल कर दिया तो मिल गया हमको -1/144, ठीक है, इन दोनों का हल करने के बाद। अब ये मिलता है 1/6 dt t प्लस 7/12 का होल स्क्वायर माइनस 1/12 का होल स्क्वायर, ठीक है, हो गया। अब ये x² माइनस a² का फॉर्मूला है, तो x² माइनस a² बन रहा है, लेकिन हम इसको x थोड़ी बोल सकते हैं, अभी t आ रहा है यहाँ पर, तो पहले इसको भी कुछ मानना पड़ेगा। क्या मान लेंगे इसको, तो t प्लस
7/12 को हमने मान लिया p के बराबर, ये वैल्यू यहाँ डाल दी, तो 1/6, एक मिनट, इसका अवकलन करिए पहले, इसका अवकलन करते हैं तो यहाँ से आ जाएगा dt बराबर dp, ये वैल्यू इसमें डाल देते हैं, तो 1/6 dp अपॉन p स्क्वायर माइनस 1/12 का होल स्क्वायर। अब x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है, और x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर के फॉर्मूले में आपको लगाना होता है x 1/2a, है ना, 1/2a और log x + 1 वाला, x + 1 और x - 1। देखिए इसमें जब हम फॉर्मूले का यूज़ कर रहे हैं तो 1/6 हो गया, है ना, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो 1/2a, पहले तो 1/2a, a की जगह पे क्या आ रहा है 1/12, है ना, फिर log, फिर x - a यानी p माइनस 1/12 और p प्लस 1/12 प्लस c हो गया। तो p माइनस 1/12 का मतलब क्या हुआ, p ये वाला माना है ना, इसकी जगह पर वैल्यू डाल दीजिए बस। इसको हम ले जाते हैं, देखिए ये तो सीधा ही कट गया, ये भी 12 हो रहा है, ये भी 12 हो रहा है, तो सारा ही कट गया, ख़त्म। यहाँ पे आ जाइए, तो log p की जगह पर वैल्यू रख दी, तो t + 7/12 माइनस 1/12 हो गया, और अपॉन में p प्लस वो t रखना है, t + 7/12 और प्लस 1/12 और प्लस c हो गया, ठीक है। ये वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी। अब इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करेंगे तो क्या आता है, log एलसीएम सेम है, देखिए एलसीएम सेम आ रहा है ना, दोनों का 12 आ रहा है, तो 7 में से 1 माइनस होगा तो 6/12 हो गया, और 6/12 हो गया तो 1/2 हो गया, तो 1/2 यानी t + 1/2 अपॉन में यहाँ 8/12 हो गया, 8/12 हुआ ना, 8/12 का मतलब क्या हुआ, कटेगा, 8/12 कट गया 4 से, तो 2/3 हो गया, तो इसको हम लिख देते हैं t + 2/3 और प्लस c, ठीक है, 8/12 हो जाएगा। और ठीक है, अब t की वैल्यू रखिए। अब t देखो हमने क्या माना हुआ है, t तो हमने log x माना है, यहाँ पर t की वैल्यू वापस रख देते हैं, तो ये आता है log x, यहाँ से t की जगह पर log x प्लस 1/2 अपॉन में log x प्लस 2/3 और प्लस c, एलसीएम कर दिया, तो यहाँ आ जाएगा 2 log x प्लस 1 अपॉन में 2 चल रहा है, और अपॉन यहाँ से 3 log x और प्लस 2 और अपॉन में 3 चल रहा है। अब देखिए एलसीएम सेम नहीं है, अक्सर ऐसा हुआ है कि एलसीएम सेम है तो हम काट देते हैं इसको। अब ये वाला जो 2 है ना, ये तो नीचे आ जाएगा, और ये जो 3 है ये ऊपर चला जाएगा, तो इनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और वैसे कुछ कॉमन अभी देख लेते हैं, तो log ये जो 3 है ये तो ऊपर हो जाता है, तो 6 log x, या ऐसे ही ले लो आप, प्लस 3 अपॉन में ये 2 इससे गुणा हो गया, तो 6 log x और प्लस 4, है ना, ये प्लस c हो गया। तो कुछ कॉमन आने की संभावना तो नहीं बन रही है, कॉमन वही 2/3 ही आएगा, उससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो एक तो ये कंडीशन आ जाती है। फिर हमारे पास 2 log x प्लस 1, तो 2 log x प्लस 1, या एक काम कर सकते हैं, ये जो कांस्टेंट आ रहा है ना, ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है, इस कांस्टेंट को आप ऐसा करो, कुछ नहीं करें, और ये इसको तो यहीं रहने देते हैं, एलसीएम तो हमने ले लिया, थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ जगह कम है तो थोड़ा समझाने में दिक्कत आ रही है। इसको आप ऐसे करो कि ये तो दोनों एक साथ हो गए, log है 2x प्लस 1 अपॉन में 2 log x प्लस 1 और 3 log x प्लस 2, है ना, ये तो ठीक है यहाँ तक। अब बचा क्या है यहाँ पर, 2 नीचे आ जाएगा, 3 ऊपर आ जाएगा, तो 3/2 बचा ना, और 3/2 उसके साथ मल्टीप्लाई में है, ठीक है। अंदर
लॉग में मल्टीप्लाई में है। अब लॉग की प्रॉपर्टी जब हम लगाते हैं, आपको ये पता है बीच कांस्टेंट पार्ट होता है, उसको हम सी में उसमें डाल देते हैं। तो सी में डालना है तो यहाँ से जो 3/2 आएगा log 3/2 उसको सी में डाल देंगे और प्लस सी ऐसे लिख देंगे। तो ये जो 2/3 या 3/2 आ रहा है ना, इसको आप हटा सकते हैं, सी में डाल देंगे। ठीक है। अब एक कंडीशन और देखिएगा, इसको मैंने कर दिया है सूत्र लगा के, लेकिन अब अगर हम इस वाली स्टेप पे गौर करते हैं तो ये वाली जो स्टेप है यहाँ तक टी मानने के बाद इसके टुकड़े भी हो रहे हैं। ठीक है, टुकड़े हो गए तो आप आंशिक भिन्न का भी प्रयोग कर सकते हैं। आंशिक भिन्न का करेंगे तब भी आपको यही आंसर मिलेगा। तो आपकी इच्छा है, जैसे मर्जी करें वैसे करिए। ये रफ काम था, इसको हटा दिया है यहाँ से। ठीक है, अब नोट कर लीजिए इसको। फिर नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। 19वां क्वेश्चन वैसे सिंपल है, कोई खास काम नहीं है इसमें ज़्यादा। sin 2x और cos 2x अपॉन में 4 माइनस साइन स्क्वायर 2x, है ना। ये स्थिति साइन की पावर 4, स्क्वायर नहीं है 4 है, साइन की पावर 4 2x है। ठीक है, अब क्या कर देना है, देखिए सिंपल कंडीशन है, कोई खास ऐसा बड़ा काम नहीं है इसमें। ये dx आ गया। अब पहला काम तो हमको ये करना है कि sin 2x cos 2x अपॉन में ये जो 4 है ना, इसको तो लिख देते हैं 2 का स्क्वायर, और ये जो sin 2x आ रहा है इसको लिख देते हैं sin स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर। ये dx हो गया। ठीक है, sin 2x cos 2x एज इट इज़ आ गया। 4 को लिख दिया 2 का स्क्वायर, sin 4 को लिख दिया हमने sin स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर हो गया। अब क्या काम करेंगे, इसमें t मान लेते हैं। अब t किसको मानेंगे, t किसको मानेंगे, इस वाले को। तो sin स्क्वायर 2x को हमने t मान लिया। ठीक है, अब इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। वो होल स्क्वायर क्या मतलब, अवकलन। इसका अवकलन करेंगे तो आपको ये पता है कि sin x का होल स्क्वायर आ रहा है, यानी x की पावर n आ रहा है। x की पावर n का अवकलन क्या होता है, x की पावर n का होगा n x n-1, यानी x स्क्वायर का अवकलन 2x होता है। ठीक है, तो यहाँ संख्या बदल गई, बाकी कॉन्सेप्ट वही x स्क्वायर वाला ही चल रहा है। अब sin 2x का करेंगे तो cos 2x, और 2x का करेंगे तो 2 बाहर, तो ये 4 हो जाएगा। सही है, पहले sin स्क्वायर x का किया, ये पूरा x मान लिया, इस पूरे को x मान लो, तो sin स्क्वायर x का क्या हो गया 2 sin x। ठीक है, 2 sin x हो गया। फिर sin x का क्या होगा cos x, ये cos x हो गया। x की जगह पर ये चल रहा है, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना कि भाई 2x चल रहा है। फिर 2x का क्या होगा, फिर 2 आएगा, तो वहाँ पहले 2 था, 2 और आ गया, 4 हो गए। और क्या बना टोटल, dx बराबर dt। इस 4 को हटा के हम इसके नीचे भेज देते हैं, तो यहाँ से आ जाता है sin 2x cos 2x dx बराबर dt अपॉन 4। ये वैल्यू यहाँ डाल दीजिए, तो क्या क्या आता है, 1/4 बाहर आ गया। इसको क्या लिखेंगे, dt अपॉन 4, तो 1/4 तो कांस्टेंट है, बाहर कर दिया, यहाँ हो गया dt। और यहाँ पर क्या बचा, √2 का स्क्वायर और माइनस, इसको हमने t मान लिया ना, तो t का स्क्वायर। अब ये क्या बन गया, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का आपको सबको पता है क्या होता है, साइन इनवर्स। तो साइन इनवर्स x अपॉन a, x की जगह पर t, a की जगह पर 2 और प्लस c, t की जगह मान रखिए। तो साइन इनवर्स t की जगह पर आ जाएगा साइन स्क्वायर 2x अपॉन 2 और प्लस c। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 19वां कंप्लीट होता है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। अब 20 में देखिए, sin x प्लस cos x dx आ गया, फिर अपॉन में 9 + 16 sin 2x आ गया। ठीक है, अब एक कंडीशन आपको पता है कि भाई sin x प्लस cos x आ रहा है ना, कई बार आ चुका है ये वाला मैटर। तो अगर sin x प्लस cos x ऊपर आ रहा है, प्लस आ रहा है, तो नीचे आपको माइनस वाला लेके आना है। यही बात बताई थी कि नीचे अगर हम t मानेंगे तो ये वाला पद हमको प्राप्त होना चाहिए, तब वो अवकलन करके ये मिल जाएगा।
तो क्या करना है, सबसे पहले तो साइन 2x का जहाँ भी आया है तो हमने +1 और -1 किया है, याद होगा आपको, है ना। वहाँ पे अंडर रूट में हो रहा था, पर यहाँ अंडर रूट नहीं है, यहाँ बल्कि सिंपल ही हो गया एक तरह से, अंडर रूट नहीं है ना, नहीं है। अब इसको हल कर दीजिए। तो पहले तो इसको सॉल्व करना है, ऊपर वाले को तो ऐसे ही रहने दिया, sin x + cos x अपॉन में 9 + 16, ये ऐसे ही चलता रहेगा। अब देखिए 16 इसमें जुड़ेगा नहीं, कहीं गलती से आप इसको जोड़ दें, विशेष ध्यान रखिएगा, आगे जाके जुड़ेगा, अभी नहीं जुड़ेगा, क्योंकि 9 अकेला है और यहाँ 16 के साथ में sin 2x चल रहा है, ठीक है, तो डायरेक्टली नहीं जुड़ रहा है। अब ये जो sin 2x है इसमें हमने 1 जोड़ दिया और 1 घटा दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा भाई, 1 जोड़ दिया और 1 घटा दिया, कोई फ़र्क पड़ा क्या, कुछ नहीं। अब क्या कर लेंगे, 1 की जगह पर, या एक काम करिए, इन दोनों में से माइनस कॉमन लेते हैं पहले, क्योंकि हमें माइनस का होल स्क्वायर तैयार करना है। विशेष ध्यान रखिए, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ यही बात, यहाँ पे प्लस का है तो नीचे माइनस का होल स्क्वायर तैयार करना है ना, नहीं तो ये काम यहाँ भी हो रहा था, पर अगर हम इसमें फॉर्मूला डाल देंगे तो प्लस का होल स्क्वायर बनेगा और प्लस से प्लस नहीं आएगा, माइनस से प्लस आएगा। तो इसमें से sin x, अब जितनी बातें मैं बोल रहा हूँ, अगर किसी ने कंटिन्यू मेहनत की है, ढंग से काम किया है और तरीके से आपने रिवीजन किया है, तो निश्चित तौर पे आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। लेकिन अगर केवल आप ये काम कर रहे हैं कि वीडियो देखा और बस नोट कर लिया और बंद कर दिया, समझ नहीं रहे हैं उसको, तो फिर आप ये मान लीजिए ये चीज़ें पेपर में आती हैं ना, जब फिर होती नहीं है हमसे, क्योंकि हम रट के नहीं कर सकते इस काम को। तो 9 + 16 हो गया और अभी मैं इसको चेंज कर रहा हूँ बस इन दोनों को, तो 1 माइनस sin 2x, ठीक है, ये काम किया। देखिए ध्यान से इसको, ध्यान दीजिए इस पर क्या काम हो रहा है। 1 जो प्लस है ना, ये तो ऐसा का ऐसा ही है, इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो क्या मीन्स हो गया, ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो माइनस कॉमन निकाल रहे हैं इन दोनों में से। जब माइनस कॉमन निकालेंगे तो जो माइनस का है वो तो हो गया प्लस का, और जो प्लस का है वो हो गया माइनस का, ठीक है। तो ये कंडीशन आ गई दोबारा से। अब इसमें प्रतिस्थापन रख दीजिए, तो i बराबर sin x + cos x और dx। अब देखिए यहाँ पर हम मान तो रख देंगे, लेकिन एक बचा है, उस एक का क्या करना है, इस एक को कुछ नहीं करना, इसको अभी फ़िलहाल यहीं रहने देते हैं, 16 को जोड़ना नहीं है ना, और अभी कुछ नहीं कर रहे हैं हम, इस 16 को अंदर गुणा करेंगे, बाद में करेंगे। 1 को छोड़ दिया, यहाँ पर प्रतिस्थापन लगाइए 1 की जगह पर, तो क्या लिखेंगे, sin स्क्वायर x + cos स्क्वायर। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना है, ये शायद तीसरी बार रिपीट हुआ है और अलग अलग कैटेगरी से रिपीट हुआ है, तो लेकिन कॉन्सेप्ट यही था। अब 1 की जगह पर sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x आ गया, और sin 2x की जगह पर 2 sin x cos x, है ना, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे भाई, अब आपको याद आ रहा होगा कि कैसे कैसे हमने काम किया था। ये होल स्क्वायर बन रहा है, तो sin x + cos x dx, ये तो ऐसे ही चल रहा है ना। अभी मैं इसको नहीं छेड़ रहा हूँ, अभी इसको ऐसे ही रहने दिया, और 1 माइनस, अब देखिए ये क्या बना पूरा, sin x - cos x का होल स्क्वायर, सही है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जो 16 है इसको अंदर ला रहे हैं, मैं बहुत धीरे धीरे कर रहा हूँ, देखो एक एक स्टेप को खोल खोल के लिख रहा हूँ यहाँ पे। अब अगर आपकी इच्छा है, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाता है, तो फिर आपको ऐसा लगता है कि भाई हम इसमें से 2 स्टेप को मर्ज कर सकते हैं ना, छोटा कर सकते हैं, तो आप कर लेना, मैं तो डिटेल में बता रहा हूँ, फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 16 अंदर आता है, तो ये जो 16 है ये 1 से भी गुणा हो जाएगा, और ये जो 16 है ये यहाँ पर भी गुणा होगा, है ना, दोनों से होगा। तो इसको लिख देते हैं, ऊपर वाला तो ऐसे ही, इसमें कोई चेंज नहीं, sin x + cos x dx, और अपॉन में 9 तो ऐसे ही, 9 + 16 को यहाँ गुणा कर दिया तो 16 हो गया, -16 और sin x और माइनस cos x का स्क्वायर, ठीक है, 9 और 16 25, तो sin x + cos x dx अपॉन ये हो गया 25 -16 sin x - cos x का होल स्क्वायर। अब क्लियर हो गया होगा क्या सिस्टम बन गया, आ गया ना माइनस।
तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस का होल स्क्वायर तैयार करना है, यही हमारा टारगेट था, ये काम हमने कर दिया। अब क्या कर लेंगे, साइन एक्स माइनस कॉज एक्स को हमने टी मान लिया। साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉज एक्स, और कॉज एक्स का माइनस साइन एक्स, तो ये वाला प्लस हो गया, तो प्लस साइन एक्स और डी एक्स बराबर डी टी। अब बोलिए कोई दिक्कत यहाँ तक, कंप्लीट हो गया। अब ये वैल्यूज़ हम यहाँ रख देते हैं, तो क्या मिलता है हमको इस जगह पर डी टी, भाई इस पूरे की जगह पर तो डी टी आ गया ना, तो यहाँ पर डी टी आ गया। ये क्या बचा, इसको हम अभी 25 से लिख दो, ये 25 हो गया, माइनस 16 हो गया, और ये क्या है टी स्क्वायर। सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। लेकिन अब जो क्वेश्चन बना उससे प्रॉब्लम हो गई। क्या बताया था मैंने आपको शुरू में 9.3 में 4 में आया था, क्या बताया गया था कि जब स्क्वायर होता है तो केवल स्क्वायर ही होना चाहिए, यहाँ पर कोई कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। तो 16 आ रहा है यहाँ पे, तो ये कांस्टेंट आ रहा है, ये नहीं होना चाहिए, इसको हटाना है। हटाएंगे तो कैसे हटाएंगे इसको, फिर हम क्या कर देते हैं, इसमें 16 से गुणा और भाग कर देते हैं। तो जो गुणा हो रहा है वो तो हमने बाहर लिख दिया यहाँ पर, है ना, उसको तो बाहर लिख दिया। यहाँ पर क्या बच गया, 25/16 और माइनस टी स्क्वायर। अब आपको समझ में आ रहा होगा सारी कहानी, ये सब काम हम पहले कर चुके हैं। और विविध के लिए मैंने आपको यही बोला है कि विविध कोई नई प्रश्नावली नहीं होती है, ये केवल एक रिवीजन है। तो ये बन गया 5/4 और माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, अब 1 मिनट आप यहाँ तक लिख लीजिए इसको, और फिर उसके बाद हम इसको मिटा देते हैं। सूत्र बन रहा है हमारा 1/16 तो बाहर है ही, और 1 में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, सूत्र याद नहीं है, अभी मन मन में रिपीट किया करें। मेरे सामने नहीं है आप, लेकिन फिर भी अगर मन मन में भी रिपीट करेंगे तो भी वैल्यू याद होने लग जाएंगी कि इसके सूत्र की वैल्यू क्या है। और मैंने आपको ये भी बोला था कि जब भी आप सूत्र लिखते हैं साइड में ज़रूर लिखा करें, है ना, तो बार बार जब आप लिखते हैं तो वो सूत्र याद हो जाएंगे। तो फॉर्मूला है 1/2a, 2a, a की जगह पे क्या चल रहा है वहाँ पर 5/4, ठीक है, ये 1/2a। फिर लॉग, उसके बाद ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो पहले आएगा a प्लस एक्स आ गया, और फिर a माइनस एक्स आएगा। बस x की जगह पे t चल रहा है। सॉल्व करिए इसको, 4 से ये कट गया 4 बार, तो 10 × 4 ये हो गया 40। लॉग यहाँ से इनको मल्टीप्लाई कर दिया तो 5 + 4t हो गया, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई किया 5 - 4t हो गया, प्लस c हो गया। अब 1/40 लॉग t की जगह वैल्यू रखिए, t क्या माना था हमने, साइन एक्स माइनस कॉज एक्स, तो 5 + 4 साइन एक्स माइनस कॉज एक्स, और यहाँ से आ जाएगा 5 - 4 साइन एक्स माइनस कॉज एक्स। ठीक है, ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। बस देखिए, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 पे आ रहे हैं। तो 21वां मुझे नहीं लग रहा कि मुझे करना चाहिए, क्योंकि आप कर सकते हैं इसको। आंशिक भिन्न का क्वेश्चन बन रहा है ये, 3x - 1 में x - 2 का होल स्क्वायर बन रहा है ना। तो आपको ये बताया गया था कि जैसे 3x - 1, थोड़ा सा समझा रहा हूँ इसको, ये आप खुद करेंगे। तो a में एक बार तो x - 2 आ जाएगा, और b में x - 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो आपको ये पता है कि ये वाली जो कैटेगरी हमने यूज़ की थी ये सी कैटेगरी में आ रहा था, आया था ना, ऐसा सी कैटेगरी के अंदर आया था। तो इसको आप हल कर लेंगे इसको, कोई नॉर्मल है तरीके से ही कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। तो देखिए 22, ये तो 21वां था। 22वें क्वेश्चन में क्या हिंट मिल रहा है कि 1 - cos 2x है, तो 1 - cos 2x और 1 + cos 2x ये वैल्यू आ रही है हमारे पास। अब इसके बारे में तो हमने जाने कितनी बार बात की है कि अगर हम इसका समाकलन करना चाह रहे हैं तो 1 - cos 2x क्या होता है, 2 sin स्क्वायर x होता है ना, आया हुआ सवाल है ये पेपर में एक बार। और 1 + cos 2x जो होता है वो 2 cos स्क्वायर x होता है। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, sin/cos क्या हो जाता है, tan स्क्वायर। अब tan स्क्वायर के लिए मैंने आपको कई बार बोला है कि भाई tan स्क्वायर का समाकलन डायरेक्ट नहीं होता,
नहीं होता तो क्या कर देंगे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 कर देंगे, अलग अलग हो जाएंगे दो पार्ट, सेक स्क्वायर एक्स का 10x हो जाएगा और x का 1 का x हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। ये आया हुआ क्वेश्चन है, 1 नंबर में पूछा गया था, इसलिए विशेष ध्यान रखिएगा। ये जो एबे सदे वाले क्वेश्चन होते हैं ना, ये ऑब्जेक्टिव कई बार पूछे गए हैं। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 23, तो 23वें क्वेश्चन को अभी हमने जिस प्रोसेस से किया है, लास्ट क्वेश्चन जो हमने अभी अपना कौन सा किया था, 20वां किया था ना, 20वें का जो लास्ट पार्ट आ रहा था वो यही तो था, 23वां वाला। 23वें में क्या क्या आ रहा है देखिए, 1/√32 - 2x²। तो क्या हम इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कब करेंगे? पहले इसमें 2 से गुणा भाग करना पड़ेगा। जब इसमें हम 2 से गुणा भाग करेंगे तो यहाँ पर 16 हो जाएगा, 16 - x² हो जाएगा, 16 का मतलब 4 का स्क्वायर हो गया, और जो 2 का हम भाग दे रहे हैं, ये 2 भाग वाला तो हो ही गया, अंदर उसने काट दिया संख्याओं को, जो गुणा हो रहा है वो 1/√2 बन के बाहर आ जाएगा। तो अंडर रूट में a² - x² का फॉर्मूला बनेगा, जो कि साइन इनवर्स का होता है ना। ये कर लेंगे आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सबसे बेहद इंपॉर्टेंट इसके अंदर आता है क्वेश्चन नंबर 24। अब देखिए 24वें क्वेश्चन में ये एक बार पेपर में आया भी था और मैंने आपको बोला भी था कि log x का और इनवर्स का, है ना, बताया था खंडशः समाकलन के अंदर कि log x का और इनवर्स का कभी भी डायरेक्ट नहीं होता, इसके लिए हमें 1 से गुणा करना पड़ता है। तो एक बार तो यही सवाल आया था पेपर में, और एक बार आ गया था ये वाला कि log x² + 1, ये दे दिया कि इसको हल करिए। 1 नंबर में दिया था ये वाला। तो x² + 1 का मतलब ये नहीं है कि कई जनों ने क्या कर दिया, इसको 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया, तो ये चीज़ नहीं है, या इसको फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड मान लिया। log x, ये x ही है पूरा, एक पद है ही पूरा, ठीक है। तो वही x यहाँ पर आ रहा है, और इसमें आप 1 से गुणा कर लेते हैं, 1 से गुणा कर लेते हैं तो ये फर्स्ट बन जाता है, और जो 1 हमने गुणा किया ना वो सेकंड नंबर पे आएगा खंडशः समाकलन के अनुसार। log x को छोड़ दिया, 1 का समाकलन करेंगे, फिर माइनस, फिर log का अवकलन करेंगे, फिर 1 का समाकलन करेंगे और इनका कंप्लीट समाकलन करेंगे। तो log x और dx का x हो गया, log x का अवकलन 1/x हो गया, यहाँ से x आएगा, x से x कट गया, तो x log x - dx, और dx का क्या हो जाता है, x और प्लस c हो जाएगा, दोनों में से x कॉमन आ रहा है, तो ये हो जाएगा log x - 1 + c। अब अगर आप यहाँ छोड़ देते हैं तो भी ठीक है, लेकिन जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें ये आंसर नहीं आ रहा, तो क्या आ रहा है, इस 1 की जगह पर हम क्या लिख लेंगे, x log x - log e, है ना, ये लिखेंगे ना, क्योंकि यहाँ पर भी बेस में e चल रहा है और यहाँ पर भी बेस में e चल रहा है, तो दोनों में e है, इसकी वैल्यू 1 के बराबर होती है। तो x, इसमें log की प्रॉपर्टी लगा दी, तो log x/e हो गया, और ये प्लस c हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आज हमारी हाँ, एक और है अभी, नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 है। देखिए 25वें क्वेश्चन में भी यही है। अब मैं इनको हिंट दे रहा हूँ, बस इसको आप कंप्लीट करिएगा। जो हिंट इसलिए दे रहा हूँ कि ये काम सब हम पहले कर चुके हैं, कोई नई कैटेगरी नहीं आ रही है। अब जैसे ये सवाल आ गया, अब तो तुरंत देखते ही बता देंगे क्या चीज़ है ये, कि x और x + 1 आ रहा है, तो आंशिक भिन्नों से हो रहा है, ठीक है। आंशिक भिन्नों से जब ये सवाल होता है तो ये a के अपॉन में जाएगा, ये b के अपॉन में जाएगा, और आंसर आ जाएंगे, ठीक है। तो इस वाले को आप क्या कर लेंगे, इसको a के अपॉन में, इसको b के अपॉन में कर देंगे, आंशिक भिन्न से हो जाएगा। अब ये सारी कैटेगरी करने के बाद अगर बाई चांस आपको किसी एग्जाम्पल में कोई प्रॉब्लम आती है ना, या किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आती है, आपने किया और नहीं हुआ, तो आप मुझे जो ग्रुप अपना बना हुआ है, व्हाट्सएप का ग्रुप है, उस ग्रुप पे डाल दीजिए। कमेंट में मत डालिएगा, क्योंकि कमेंट में आप डाल रहे हैं तो फिर वो सभी लोग देख रहे हैं, तो उससे कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। हम अपनी क्लास के हिसाब से बात कर रहे हैं, तो आप इसको व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दीजिएगा, और जैसे ही मेरे पास ये सूचना पहुंचेगी तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जो भी होगा हमारा, उस वीडियो में आपको ये सारी सिचुएशंस समझा दूंगा। उदाहरण जरूर कर लेने हैं, सारे एग्जाम्पल आपको करने हैं, एग्जाम्पल नहीं छोड़ने हैं, क्योंकि कुछ एक्सरसाइज हैं और उनके जो एग्जाम्पल हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारी ये 9वीं प्रश्नावली खत्म हो जाती है, और अब हम नेक्स्ट वीडियो जो हमारी 55वीं वीडियो चलेगी उसके अंदर हम 10th एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। 10th चैप्टर है जो कि योगफल की सीमा के रूप में है, ठीक है। एक
अभी एग्जाम्पल नंबर ये बताया, देखिए 57वां एग्जाम्पल है, इसको देखिए आप बुक में, है ना, जहाँ ये विविध प्रश्नावली है इससे जस्ट ऊपर ही लिखा हुआ है x की पावर 5 माइनस एक्स और अपॉन में x की पावर 6, और ऊपर जो अंश आ रहा है उसमें पावर आ रही है 5। तो x के सापेक्ष समाकलन करना है। जब x के सापेक्ष समाकलन करते हैं तो यहाँ पर x की पावर 4 से, x की पावर 5 से, x की पावर 5 से अंश में भाग दिया है और गुणा किया है। ठीक है, ये वाला काम किया है वहाँ पर। तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा इसमें कि x की पावर 5 से आप जब गुणा भाग करेंगे तो ये वैल्यू हमको मिल जाएगी। और करके देखिएगा, अगर बाई चांस फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो इसके बारे में हम आगे डिस्कस कर ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और एग्ज़ाम्पल नंबर एक ये पेज नंबर 259 पे है, एग्ज़ाम्पल नंबर 53, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर निशान लगा लीजिएगा। और 260 पे 260 पेज नंबर पे एग्ज़ाम्पल नंबर 56, ये भी कई बार पूछा गया है, इसका भी विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है, इनको करके ज़रूर देखना है। एग्जाम्पल तो सारे करने हैं, लेकिन जो मेन है जो अक्सर पूछे जा रहे हैं उनके ऊपर मैंने आपको बोल दिया कि थोड़ा सा फोकस करिएगा। और कई बार क्या होता है कि हम इसको देखते हैं हल्की सी नज़र से कि भाई ये तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, हम कर लेंगे, लेकिन जब हम करने बैठते हैं तो कोई ना कोई ट्रिक के कारण वो अटक जाता है। तो इसको ज़रूर तरीके से करना, और कोई दिक्कत आती है तो मुझे ज़रूर बताएं।